फवाद चौधरी साहब बताइएगा, सूरत आपके सामने है, कभी तो तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट और कभी अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आमने सामने आ चुकी है। सियासत बड़ी गर्म हो चुकी है सर, कुछ होने वाला है? क्या समझते हैं फ्यूचर की, क्या पेशन गोई है, क्या हो सकता है सर? या चौधरी साहब दोनों लाजुम मरजूम है, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के लिए? पर वो सब बुनियादी लड़ाई तो जाहिर है कि इस बात के ऊपर है ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हुआ था कि सिंध में पंजाब यानी PMLN पॉलिटिक्स नहीं करेगी और पंजाब में पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो दोनों सूबे जो हैं वो बस हम अपने खानदानों के लिए रख लेंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर जब ये पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जनूबी जो इलाका है पंजाब का, वहां पे अगर हम 8-10 सीटें बढ़ा लें तो फिर हमारी बात जो है वो बनती है। फिलहाल उनके पास सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद के अलावा वहां पे कोई ऐसा है नहीं धड़ा। लेकिन ये दोनों पार्टियां फ्रेंकली आउटडेटेड हो चुकी हैं। ये पिछली ऐसी पॉलिटिक्स कर रही हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों से, यानी चेक बांटना, धड़ों को खुश करना, लोगों को लाना, ये वो पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान में इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। और फिलहाल तो पॉलिटिक्स जिन इश्यूज के ऊपर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी उनसे बहुत दूर खड़े हैं और फिलहाल इनकी कोई ऐसी अहमियत नहीं रहेगी सियासत में। और जब उनकी टिकट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए ना कि वो आपस में किस तरह लड़ सकते हैं। ये तो जब तक ताकतवर हल्के चाहेंगे इकट्ठे रहेंगे, जब वो चाहेंगे कि एक बिल्कुल ही फारग हो जाए तो फारग। लेकिन सर अब जो मसला आ रहा है चौधरी साहब, अब जो मसला जो है ना वो सामने ये आ रहा है कि जो एक सूबाई तासुब की बात चल निकली है कि वो अगर आप शहीद मेमर साहब की सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं जी अगर मैं कह दूं कि मेरी पोर्ट मेरी मर्जी और ये मेरा समंदर और मेरी मर्जी तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो शुरू से ही एक सिलसिला। बट बेसिकली तो जो कराची का शहर है, जिसकी पोर्ट है या जिसका समुंदर है, वो तो खुद भी फ्रेंकली को इतना खुश नहीं है शर्जील मेमन साहब के साथ रहने को। तो जो वफाक है उसमें अगर आपने इस तरह से चलेंगे तो फिर तो सबसे ज्यादा इस वक्त तो सूबे की डिमांड है किसी जगह पे तो वो तो कराची में है। तो जाहिर है कि वो उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर वो इस तरह की बात करेंगे, तो क्योंकि जो इंटीरियर सिंध है वो सबसे ज्यादा सफर करता है अगर वो इस तरह की बातों पे जाएगा तो। लेकिन बहरहाल ये चूंकि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हुआ था कि पंजाब जो है वो इधर हम और उधर तुम, तो उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी दोनों पार्टियों का अपने सूबों से क्या इंटरेस्ट है? मसलन मरियम नवाज आजकल बात करती हैं पंजाब की, कितने पंजाबी मजदूर जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, मरियम नवाज कितनों के घर पे गई हैं, कितनों की फैमिली को पंजाब हुकूमत ने सहारा दिया है। और इसी तरह से इंटीरियर सिंध में इतने सहाफी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, पीपल्स पार्टी कितने लोगों के साथ खड़ी हुई है। ये तो एक वडेरों ने, पंजाबी वडेरों ने और सिंधी वडेरों ने एक अपना लुच तला हुआ है, बाकी तो ज़ाहिर इनकी क्या हमदर्दी है इनसे। तो चौधरी साहब आप समझते हैं कि ये देखें ना, अब आल्दो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन चेयरमैन सेनेट उनका है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका है, गवर्नर्स उनके बैठे हुए हैं, सिंध में गवर्नमेंट उनकी है, तो पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही जो है वो अलग हो जाए और अलग थलग आके बैठ जाए? पीपल्स पार्टी में ये फैसला करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास तो है नहीं। ये फैसला करने का इख्तियार तो ताकतवर हल्कों के पास है जिन्होंने जितवाया है इनको। अगर आप मेरिट के ऊपर जाएं तो 27 सीटों के ऊपर सदर तो नहीं बन सकता था, या चेयरमैन सेनेट तो नहीं बन सकता था ना, या इसी तरह से गवर्नर आप नहीं लगाए जा सकते थे। तो ये तो फिर देखे ना, जिन्होंने बनवाया है ये फैसले तो उन्होंने ही करने हैं कि आपने अलग कब होना है, इकट्ठे कब होना है। अगर आप या तो आप मेरिट के ऊपर कलेक्ट होके आए हो, इसीलिए तो लेजिटिमेसी का सवाल होता है। जब आप अपने जोर के ऊपर इलेक्ट होके आए हो, बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान हो या फिर नवाज शरीफ हो, उनसे यही मसला रहता है कि वो एक बहरहाल अवाम की किसी ना किसी हद तक पजीराई से इक़्तिदार में आते हैं। जब शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, मरियम हो या मुराद शाह हो या बिलावल हो, या जिस तरह से आपने देखा जो आसफा भुट्टो है
जिस तरह से उनको मुंतखब कराया गया, यानी उनके मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया और वहां से किसी को इजाजत ही नहीं दी गई कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा करा सके, तो फिर मुझे बताइए कि ऐसे इलेक्शनों से आए हुए लोग अपने फैसले कैसे करें? ठीक है, तो चौधरी साहब देखें, बात फिर वही निकलती है कि जो अवाम का मसला है उसे हल किया जाए। पंजाब में अगर कोई काम हो रहा है, कोई रिलीफ हो रहा है, तो खुश होना चाहिए सियासी जमातों को। अगर सिंध में कोई हो रहा है या केपी के अंदर हो रहा है, तो जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं या हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई यूँ लग रहा है कि जैसे ज़ाती लड़ाई है और इस लड़ाई को जो है वो आगे अब प्रेसिडेंट जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया और ये मामला हल कराने के लिए जो है बातचीत की गई। अब प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब ये लड़ाई जो है वो अब उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये बात क्या निकलेगी प्राइम मिनिस्टर तक और प्रेसिडेंट तक? देखिए, पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होनी है अहम नहीं है। अहम ये है कि आगे जो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी क्या बनानी। ठीक, क्या वो पाकिस्तान इतने बड़े इस वक्त इंटरनेशनल पावर गेम में है, जहाँ एक तरफ सऊदी अरेबिया उसके साथ है, एक तरफ अमेरिका उसके साथ है, एक तरफ चीन साथ है, एक तरफ ईरान खड़ा है, तो क्या इतने बड़ा जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो भी हम रूटीन में गुजार दें, या हम इस सपोर्ट से कोई जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में वो करके आगे बढ़े? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो तो एस्टैब्लिशमेंट को कोई सहारा नहीं दे पा रही। पॉलिटिकली कोई सपोर्ट जो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए वो इनसे तो नहीं मिल पा रही। तो अब देखना ये है कि क्या वो इसी तरह ही आगे चलते रहेंगे या वो फैसला करेंगे कि एक नई कुव्वत की जरूरत है जिसको अवामी हमायत भी हासिल हो, या फिर वो इमरान खान और पीटीआई की तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे, जिसका अभी तक तो कोई ऐसा शायबा या ऐसी बात नहीं लग रही है। लेकिन बहरहाल ये भी एक अलमिया है और मसला है कि इस वक्त हुक्मरानों में और पाकिस्तान के अवाम में फासला बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन ये लड़ाई तो फिर वही लग रही है कि 2029 का जो इलेक्शन है और जो पीपल पार्टी डिमांड कर रही है कि, और बल्कि कह रही है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 2029 तो खैर बहुत दूर है, पाकिस्तान में तो 6-6 महीने करके चलता है। वाकई ठीक कह रहे हैं, 6-6 महीने की जो है, तो ये लड़ाई फिर 6 महीने में तो बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने का तो कोई चांस नहीं। तो अब देखते हैं कि अगले 6 महीने, पहले 3 महीने तो हम गुजार लें, फिर अगले 2029 भी देख लेंगे। अच्छा, 3 महीने में क्या हो सकता है सर? क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अभी देखते हैं ना कि नया पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे बनेगा, क्या होगा। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जितना बड़ा एक इंटरनेशनल इस वक्त अलायंस पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, जी जी, तो सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान को इसी रूटीन में ही रहना है या पाकिस्तान ने के हालात जो हैं उसमें हमने बड़ी चेंज देखनी है, ये तो भी पता चलेगा।